गाइस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग सोच ही लिए कि आज की वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गाइस मैं कंटेंट ढूंढ रहा था तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया। तो बात में ये बात बाहर है कि कुछ दिन पहले उसके साथ एक घटना घटी है। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल के दिन में ऐसे फ्रॉड्स हर किसी के साथ हो रहा है। तो गाइस देखो उसके साथ क्या हुआ है। उसके साथ ऐसा हुआ कि वो यूट्यूब में स्वाइप अप करते करते एक वीडियो उसके सामने आया था। उस वीडियो में देखा कि पर रेफर में उसको 300 रुपए मिल रहा है, या इंस्टॉल करते ही उसको 100 रुपए मिल रहा है। मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत भरा पड़ा है। मेरे बात को सुनो, उसके बाद आप लोग खुद ही जज करना। उसके बाद क्या हुआ, वो एप्लीकेशन वो डाउनलोड किया। शायद कुछ एप्लीकेशन ऐसा हो कि गेम खेलने में पैसा देगा, इंस्टॉल करने में पैसा देगा। उस एप्लीकेशन में कुछ भी लिंक में क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट में ले जाएगा, या प्ले स्टोर में किसी ऐप में ले जाएगा, जिस ऐप को डाउनलोड करके आप लोन ले सकते हो। कोई क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो पहले बार वो इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद सारा जो अलाउ है, पहले बार बोल दूंगा गाइस, ये गलती आप लोग करते हो। जब आप कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो कोई भी यूट्यूबर के मदद से, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने से पहले उसके हेल्प सेक्शन में जाना, उसके फीडबैक को जरूर देखना, फीडबैक को जरूर पढ़ना, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पढ़ना अच्छे से। क्या कुछ लिखा है हो ना हो, आपके मोबाइल में आपका सब कुछ रहता है। आपका पर्सनल डिटेल्स हो जाए, आपका बैंक डिटेल्स हो जाए, आपका बैंक अकाउंट यूपीआई हो जाए, हर कुछ रहता है। गाइस आपके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल होता है, अगर वो हार्मफुल इफेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए भी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है। सो गाइस देखिए, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद वो जब अलाउ किए, तो ये आप लोग देख लेना कि अलाउ कर रहे हो तो कौन सी चीज पे कर रहे हो, उसका मिसयूज तो नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, अगर ऐसा हो जाए कि पीसीआई दास, बजाज फिनसर्व, फोन पे, पेटीएम, ये पेमेंट के थ्रू वो लोग पेमेंट देते हैं या पेमेंट लेते हैं, तो फिर ठीक है, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। लेकिन अननोन भाषा है, अननोन लैंग्वेज है, ऐसा कुछ अगर अलाउ करने के लिए बोले, फर्स्ट स्टेप में आप ऐसा अननोन कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको अलाउ मत कीजिए। पहले उसको देख लीजिए, अच्छे से परख लीजिए, उसके बाद ही अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद रेफर में वहाँ पर एक कूपन कोड उसको शो किया, जहाँ पर यूट्यूबर बोला कि 100 रुपए देगा, लेकिन 100 रुपए नहीं दिया, उसको दिया कि 50 से 60 रुपीज जो कूपन में शो किया। बाद में जो अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखा कि उसको सिर्फ 10 रुपए दे रहा है, वो भी बैंक अकाउंट में नहीं, उसको दे रहा है पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। लेकिन उस स्टेप को जब उसने कंप्लीट किया, तब वो देखा कि वो जो गिफ्ट वाउचर पेटीएम में दे रहा है, उसके लिए यूपीआई आईडी देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। पता नहीं ऐसे चूतिया क्यों बना रहे लोगों को। आई थिंक ये बहुत ही गलत हो रहा है सबके साथ। तो जब गाइस आप लोग देखो, पहले बार तो अलाउ नहीं करना है, पहले एप्लीकेशन को परख लो। कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करो। कोई भी ऐसे कैसे अगर यूट्यूबर आप लोगों के सामने आ जाए कि बोल रहा है कि भाई इंस्टॉल कर लो, रेफर मिलेगा, अच्छा खासा एप्लीकेशन, नया एप्लीकेशन है, तो मत जाओ गाइस। देखो जो अच्छा खासा एप्लीकेशन होता है तो बड़े बड़े यूट्यूबर उसका रिव्यू पहले से ही दे देता है। अगर नहीं देता है, अगर आप लोगों को जज करना है कि ठीक है इसको स्टेप 1 में परख लेते हैं, तो कोई यूट्यूबर अगर आपको एप्लीकेशन देता है, अगर आपकी इच्छा है कि वो एप्लीकेशन आपके फायदेमंद है, आपका मन की बात है ये, तो आप यूट्यूब में सर्च कर लो एप्लीकेशन का रिव्यू कौन यूट्यूबर पहले दिया हुआ है। अगर कोई नहीं दिया तो छोड़ दो, अगर बड़ा यूट्यूबर दिया है तो एक्सेप्ट कर लो, अगर छोटा यूट्यूबर दिया है तो सोच के एक्सेप्ट कर लो, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आप लोग अलाउ कर देते हो। अलाउ कर देने के बाद आप लोग आधार कार्ड देते हो, पैन कार्ड देते हो। गाइस देख लो, आधार कार्ड मोदी जी जब से आए हैं, आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक सिग्नेचर है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। आधार कार्ड क्या होता है, एक 12 डिजिट का नंबर होता है, बस ऐसा कुछ आपको लगता है ये। गाइस वो 5, 5, 10 आपके 10 उंगली यानी 10 फिंगर की बायोमेट्रिक सिग्नेचर वहाँ पर रहता है, उसको हल्के में मत लियो। आपके आधार कार्ड मिसयूज भी हो सकता है। कोई भी कंपनी आए ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगे, आप दे दोगे। पैन कार्ड क्या होता है आपको पता है, आपके बैंक डिटेल से शुरू करके सारा क्रेडिट स्कोर उसमें जमा होता है। आपको ट्रैक कर सकता है गवर्नमेंट की, आप अगर कोई भी टैक्स ना दो तो इस पैन कार्ड के थ्रू ही ट्रैक कर सकता है, जिसका मिसयूज भी हो सकता है। उस पैन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, उस आधार को डुप्लीकेट भी करके उन सारे फेक कंपनी इसको मिसयूज कर सकता है। ये ध्यान पे रख के काम करना। कोई भी एप्लीकेशन के जाने के बाद ये सोच के रहना कि आपका कुछ भी मोबाइल का चीज हैक हो सकता है, पर्सनल डाटा क्यों ना हो। तो आप जब फाइल मैनेजर अलाउ कर देते हो, आप ब्राउजिंग अलाउ कर देते हो, फोटोज अलाउ कर देते हो, तो गाइस देखो आपका पर्सनल डिटेल्स हो हैक, ये तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो तो नॉर्मली हो सकता है रैंडम अटैक के थ्रू। लेकिन आप जो आधार कार्ड दोगे ना, तब वो लोग अलाउ के साथ साथ आप जब गूगल क्रोम में जाते हो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग खोलते हो, आपका चाहे कोई भी बैंक अकाउंट हो, या आपका एसबीआई हो, यूनियन एसबीआई खोलते हो, या बजाज फिनसर्व या फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कुछ भी हो सकता है। आप फ्लिपकार्ट में अपना बैंक अकाउंट सेव करके रखते हो, वो ट्रस्टेड है, 100% गारंटी लेता है खुद पे। अगर आपका कोई भी मिसयूज होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट रहेगा या अमेज़न रहेगा। ये बड़े बड़े कंपनी होते हैं, लेकिन हम ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं उन कंपनी को? तो आप जब फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हो तो आपका सारा जो डाटा है एनालिस्टिक होकर क्या होता है, हैकर्स के पास चले जाता है। अगर हैकर्स के पास गलती से भी चले जाए, वो आप लोगों की गलती है, ऐसा नहीं जाता है। प्ले स्टोर में प्लेट प्रोटेक्ट रहता है, कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस में प्रोटेक्शन रहता है एंटीवायरस का। आसानी से अननोन सोर्स जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक कोई भी हैकर का बाप भी आ जाए तो नहीं कर सकता। अगर कर भी लिए फिर भी रोक लगाता है थर्ड टाइम फाइनल स्टेप में कि आपका मिसयूज हो रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, 10-20 रुपए के लालच में आके आप सोचते हो कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो मैं दे देता हूँ, क्या जाता है। अरे भाई आज पैसा नहीं है कल तो पैसा होगा। क्यों आपके आधार पैन कार्ड को ऐसे जोखिम में डाल रहे हो 10-15 रुपए के लिए? तो मुझे ये बात बोलो, ठीक है? तो कोई भी ऐसा हो जाए तो बिल्कुल मत करिएगा। और एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, ये ट्रेंड पे चल रहा है आजकल के रैंसमवेयर अटैक जो हो रहा है ना, इसे पीसी के लिए नहीं मोबाइल के लिए भी हो रहा है। आप लोग जब कोई भी मूवी के साइट में जाते हो तब आपके सामने ऐड शो होता है, आप डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके उसके पहले ऐड में क्लिक पड़ जाता है, ऑटोमेटिकली पेज खुल जाता है। तो पेज अगर खुल जाए, पेज को मारो गोली, उसको कर दो क्लोज, और आप जहां पर जिसको डाउनलोड करना चाहते हो उसी को डाउनलोड करो। आप पेज में चले जाओगे, पेज में दिखाएगा कि आईफोन मिल रहा है 500 रुपए में, सिर्फ स्टेप 3 स्टेप कंप्लीट करो। उसमें जाओगे तो व्हाट्सएप में शेयर करना पड़ेगा। गाइस व्हाट्सएप पे भी ना अब पेमेंट का मेथड आ चुका है। तो उन सालों ने ये सोचा कि व्हाट्सएप के थ्रू, ऐड के थ्रू भी ये परमिशन अलाउ कर लेता है। तो आपको शेयर करने के लिए बोलेगा, आप शेयर करोगे, उसका यूपीआई का डाटा अलाउ करने के लिए बोलेगा। लेकिन आपके सामने आएगा, आपको दिखेगा कि एक ऑप्शन है कि ये अलाउ करने के लिए बोल रहा है, किंतु उसके पीछे कुछ और है, ये नहीं जानता। आप लोग अलाउ कर देते हो और बस राम नाम सत्य कर देता है आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे। तो इन सारे जंगल से बच के रहे। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका वार्तालाप मैं फुल एक्सपोज पार्ट 2 में फिर से लाऊंगा। आज तक इतना ही रहने देता हूं। तो ये सब अननोन एप्लीकेशन से बच के रहे। कोई भी आधार पैन कार्ड ना शेयर करे। और मेरा दोस्त के बात बोलना भूल ही चुका हूँ, उसका 3 लाख का चूना लग गया क्योंकि 3 लाख उसके बैंक अकाउंट में था। वो सिर्फ फंक्शन अलाउ किया, पैन कार्ड आधार कार्ड शेयर किया, जस्ट उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया और वहाँ पर मैसेज लिखा था, उस वेरिफिकेशन कोड को जस्ट सेंड करना है इसी टोल फ्री नंबर में। टोल फ्री नंबर दिखाया था एक, लेकिन हिडन एक सिक्योरिटी पर्पस टोल फ्री नंबर था। वो क्या उस वेरिफिकेशन कोड को दे दिया। उसको पता ही नहीं वो वेरिफिकेशन कोड उसका बैंक का ओटीपी रहता था। और वो सारे 1 सेकंड में जब मैसेज आया कि उसके अकाउंट से 3,17,000 रुपए गायब है, तो ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। अभी तक वो रो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, दोस्त होने के नाते जो कुछ भी कर सकते कर रहे हैं, लेकिन ये किसी के साथ ना हो। तो यही चेतावनी रखे आप लोग, अपने डिवाइस को सेफ रखे, एंटीवायरस यूज कीजिए, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड किसी भी अननोन एप्लीकेशन में मत शेयर कीजिए, किसी को ना दे। ये आप लोगों की सेफ्टी है। तो प्लीज गाइस, बायोमेट्रिक सिग्नेचर यानी आधार कार्ड में जो 10 उंगलियों का छाप रहता है, तो इसको ध्यान पे रखते हुए काम कीजिएगा। आपके सेफ्टी आपके पर्सनल डिसीजन है, ये आपके मर्जी के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हैकर्स चाहे तो आपके परमिशन के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान पे रख के ही काम कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। अगर थोड़ा सा पसंद आया सो प्लीज गाइस वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं कल और एक नए ट्यूटोरियल लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।